लिखो ओजोनसिस। ओजोनसिस का मतलब क्या होगा? किससे रिएक्शन करा रहा है? ओजोन से, है ना? कोई भी एल्कीन लेते हैं इन जनरल ऐसे, इस टाइप का अगर एल्कीन लेते हैं और इसका रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ऐसा। ऐसा ओजोन ऐसे ही एल्कीन के ऊपर ऐड होता है, ठीक है? ऐसे ही एल्कीन के ऊपर ऐड होता है, ठीक है? अब क्योंकि एक बहुत खतरनाक सा कंपाउंड दिख रहा है, इसके ऊपर क्या डालेंगे हम लोग? पानी डाल देंगे, और तब ये बॉन्ड ऐसे 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 टूटता है। यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड यहाँ, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ खाली हुआ, कार्बन का भी एक बॉन्ड यहाँ से खाली हुआ, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, RCHO फॉर्मेशन होता है। और इधर से भी ऐसे बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला ऑक्सीजन ना, ये ऑक्सीजन ऐसे फ्रीली घूम रहा है, तो ये ऑक्सीजन इन दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऐसे में अगर अपने को ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को यहाँ पे जिंक लेना पड़ेगा। जिंक क्या करता है? इस ऑक्सीजन को खा लेता है, तो ये जिंक उसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? ZnO बनाता है, जो कि पानी से रिएक्ट करके क्या बनाता है? जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये दो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? पर यहीं पर अगर इसमें जिंक ना डाल के सिर्फ सादा पानी डाल, नॉर्मल पानी डाल दो बिना कुछ मिलाए, तो ऐसे में ये जो कंपाउंड है, जो एल्डिहाइड बनेगा, वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड और एल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एसिड बन जाता है। तो ये जो सिर्फ पानी डाले हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बना है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एसिडिक KMnO4 से रिएक्शन कराने के बाद बनता है। तुमने देखा होगा कि इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर एसिडिक KMnO4 के साथ कराते हैं, एसिडिक KMnO4 के साथ कराते हैं, तो ये कंपाउंड बनता है। तो सेम वैसे ही अगर मैं ओजोन के साथ रिएक्शन करा के सिर्फ सादा पानी डालता हूँ, तो फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा? एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर जिंक वाला पानी डालता हूँ, तो ये जिंक क्या करता है? वो जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीडाइज कर सकता है इस एल्डिहाइड को, उसको खा जाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उन दोनों को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है। इस तरह के ऑक्सीडेशन को हम लोग सेक्रिफिशियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेक्रिफिशियल ऑक्सीडेशन नाम सुना है तुमने कभी? सेक्रिफिशियल ऑक्सीडेशन मतलब जिंक अपना सेक्रीफाइस करता है फॉर कि ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है? इन दोनों लोग को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है। पर उस वाले प्रोसेस को हम लोग ओजोनलिसिस बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ओजोनलिसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ठीक है? छाप लो। तो उधर उधर वाले प्रोडक्ट को हम लोग ओजोनलिसिस प्रोडक्ट बोलेंगे, इधर वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस बोलेंगे, ठीक? जल्दी छापेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे।
छाप लिया होगा। लिखो। राइट द ओजोनसिस प्रोडक्ट। अब ओजोनसिस प्रोडक्ट बोले हैं मतलब कि जिंक वाला पानी फेंकोगे या सादा पानी पे? जिंक वाला। राइट द ओजोनसिस प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड बता रहे हैं, उनका ओजोनसिस प्रोडक्ट लिखेंगे। लिखो पहला, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटवानिन। फोटो नहीं आता, नाम लिखेंगे, ठीक है। ब्यूटुइन। ब्यूटवानिन बोले ब्यूटुइन बोले? दोनों बोले। 2 मिथाइल ब्यूटुइन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटुइन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटुइन लिखे। ब्यूटा 1,2 डाइन। ब्यूटा 1,3 डाइन। ब्यूटा 1,2 डाइन बोले कि 1,3 डाइन पे? दोनों। बेंजीन। टॉल्विन। ऑर्थोजाइलिन। करो। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। नहीं करूँगा। जल्दी करेंगे, तुम्हारे पास समय है मात्र 6 मिनट का।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? अरे यार, ठीक है, देखते हैं। देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। जो भी एल्कीन दिया है उसको यहाँ से तोड़ दो, ठीक है? और ये जो बचता है, इतने पोर्शन का एक एल्डिहाइड बनाओ और इतने पोर्शन का एक और एल्डिहाइड बनाओ। अपने आप बन जाएगा, पूरा मैकेनिज्म से करने की ज़रूरत है नहीं बस। तो देखते हैं, पहला क्या था एल्कीन? इथीन। अगर इसका ओजोनसिस करते हैं और फिर जिंक वाला पानी डालते हैं, ऐसे में यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये CH2O बनेगा। अब CH2O बेसिकली कुछ नहीं है, ये HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड। दिख रहा है ना भाई? और इधर से भी क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये कितने लोग सही से कर पाए थे? और ये कितने लोग गलत किए? हाथ उठाओ। ठीक। अगला क्या था भाई? प्रोपीन। अब प्रोपीन होगा अगर, तो यहीं पर H की जगह पे यहाँ क्या लगा दोगे? CH3। अब अगर इधर से तोड़ोगे तो ये तो HCHO ही बनाएगा, पर इधर वाला क्या बनेगा बे? एसिटल्डिहाइड। दिख रहा है?
यही बनेगा। अगला क्या दिए थे? ब्यूट वन ही। ये बनेगा। यहाँ से तोड़ोगे तो एक तरफ तो एल्डिहाइड ही बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरी तरफ क्या बनेगा बे? प्रोपेनल्डिहाइड। दिख रहा है? अरे ये बन रहा है। अगला क्या था? ब्यूटूइन। यहाँ से तोड़ना, इधर से कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? एसिटल्डिहाइड। और इधर से भी क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। दिख रहा? अगला क्या दिए थे? 2 मिथाइल ब्यूटोइन। यहीं पर एक CH3 लग जाएगा, तो इधर क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। और इधर क्या बन रहा है बे? कीटोन। दिख रहा है ना? और अगर यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल लगाएंगे तो यहाँ भी कीटोन बन जाएगा। दिखाई दे रहा है? अच्छा, एक चीज नोटिस करोगे, जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। दिख रहा है ना? अनसिमेट्रिकल में 2 टाइप का बन रहा है। ठीक। तो इसको उल्टा भी सही मान सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड का ओजोन से प्रोडक्ट में सिर्फ एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, सिर्फ एक टाइप का एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन रहा है, इसका मतलब वो एल्कीन क्या होगा? सिमेट्रिकल। तो ज़्यादातर जगह पे ओजोनसिस का यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन सी जगह पे लगा हुआ है, ये पता करने के लिए हम उन लोग ओजोनसिस करते हैं। ठीक है। एक और चीज़ देखोगे, जब भी डबल बॉन्ड किनारे है तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। दिख रहा है ना भाई? इसका मतलब ये उल्टा भी सही है कि जब फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? किनारे लगा हुआ है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन पता करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला क्या दिए थे? 2,3 डाइमिथाइल तो हो गया ना? अरे बता दिया। अगला ब्यूटा 1,2 डाइन। यही बनेगा। यही तो है ब्यूटा 1,2 डाइन। अब यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हटाओगे तो इधर क्या बनेगा? HCHO। दिख रहा है? किनारे है, HCHO बनना भी चाहिए। इधर क्या बनेगा? CH3CHO एस्टल्डिहाइड। और ये बीच वाला क्या बनाएगा? CO2। दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? ये बनाए हो? ये वाला पूरा कितने लोग सही से बना पाए थे, इधर वाला? और कितने लोग वो भी सही से बनाए हो? अच्छा। हाँ, डबल बॉन्ड तोड़ना, दोनों डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों जगह वो लगा दो। ठीक। तो अगर लगातार डबल बॉन्ड हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है ऑन ओजोनलिसिस पे? CO2 गैस। इसका मतलब उल्टा भी सही है, अगर CO2 गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है दोनों वो लगातार लगे हुए। ठीक। और किनारे भी है, HCHO बन रहा है। ये वाला दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? इसमें इधर क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। दिख रहा है? इधर भी क्या बन रहा है? फॉर्मल्डिहाइड। और ये बीच में क्या बन रहा है? ग्लाइऑक्सल। दिख रहा है? ग्लाइऑक्सल बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर डबल बॉन्ड में आपस में रेजोनेंस हो रहा होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लाइऑक्सल का। ठीक है, तो उल्टा भी सही है। ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, है ना? कंजुगेटेड डाइन्स। छाप लो, कुछ करना नहीं था। अगला क्या दिए थे? बेंजीन, टॉल्विन और ऑर्थोजाइलिन। जल्दी से बनाओ। बेंजीन में कहाँ, जो बनाओ अपने मन से, कोशिश तो करो। अब अभी बना देंगे तो फिर कहोगे कि अरे ये तो आता ही था, ये तो कर ही लेते। अपना दिमाग लगाओ।
अपना दिमाग लगाएंगे। कितने लोग बाकी तीनों का भी बना लिए? बेंजीन, टॉल्विन और क्या करते हैं सब। ओजोन में कुछ हाइड्रोजन है या नहीं है? होता है या नहीं होता? हाँ हाँ। नहीं ना? ठीक है। बेंजीन में कितना हाइड्रोजन होता है? बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। और फॉर्मल्डिहाइड में, HCHO में कितने फॉर्मल्डिहाइड बनाए तूने? मतलब कितने हाइड्रोजन हुए? हाँ हाँ, मल्टीप्लाई कर लेती है ये। 12। बेंजीन के पास तो 6 ही थे। 12 हाइड्रोजन कहाँ से लाए? एक बार दिखा सकती है कैसे बनाया तूने? कैसे बनाया? अच्छा। और वैसे करके ये बनाया तूने? ये मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा देंगे, मैं ही गलत पढ़ा रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है तू गलत बना रही हो। हाँ तो उसको काटना। तूने क्या बनाया बे? जहाँ दिमाग लगेगा वो वाला तो हम नहीं करेंगे। जहाँ बिल्कुल दिमाग नहीं लगेगा सिर्फ वही वाला करेंगे। ना ना, गलत तो है। गलत में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गलत तो तू करेगी, ये तो भरोसा है मुझे। कितना गलत? ये तूने जो कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड का नाम बताएगी?
ये कंपाउंड क्या है जरा बताना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। अरे नहीं नहीं नहीं, तो मिटाना नहीं उसको। ये कंपाउंड क्या है बता सकते हो? कंपाउंड का नाम बता सकते हो ये अच्छा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला ही बता दे यार कम से कम। कितने कार्बन है? ये बेंजीन है ना? 6 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन? 14। C6H14 ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है नहीं? यही है ना? अगर ये बेंजीन है ना, तो मैं नरेंद्र मोदी हूं। अरे बेंजीन गलत बनाओ यार, ये बेंजीन, इसको कैसे बेंजीन बोल सकते हो? इसको कैसे सही कर सकते हो तुम? बेंजीन का स्ट्रक्चर तो सही कर दोगे, जो गलती हुआ वो कैसे सही कर सकते हो? तूने क्या बनाया हुआ बेंजीन? हाथ कैसे तोड़वा लिया तूने? लड़ाई किया था कहीं? आधा डब बेंजीन बनाने को दिए थे ना, बेंजीन का। ये तो सब मैं बना चुका हूँ, वही छाप रहे, तो अब इसको छापने में इतना टाइम लगा? सही तो कर, सही वाला तो बना। बेंजीन में कितना हाइड्रोजन होता है? हाँ? 6 ना? श्योर ना? अबे तो गलत है तो बनाए क्यों उसको? काट उसको, फिर से बना। आगे का क्यों बना रहा है? जब यही गलत है तुझे पता है, तो फिर आगे का क्यों बना रहा है? तू क्या बना रहा है इधर ले। ये बच्चों वाली कॉपी पे क्यों लिख रहा है? और ये किसका एडवर्टीजमेंट कर रहा है? डॉक्टर भटिया मेडिकल स्कूल इंस्टीट्यूट। ये डॉक्टर भटिया वही तो नहीं जो गंजों का इलाज करते हैं? उनका मेल आता रहता है मुझे हमेशा कि बाल झड़ गए हो तो हम डॉक्टर भाटिया से इलाज कराइए। अरे तो मेल उसको क्या पता कि नहीं है? इससे घटिया वाहियात प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। भगवान मुझे उठा ले ऐसा प्रोडक्ट देखने से पहले। बेंजीन में 12 हाइड्रोजन होते हैं। जरा फोटो बना के दिखा दो बेंजीन की, और 12 हाइड्रोजन के साथ। जल्दी से बना। अरे बेंजीन का फोटो नहीं आता तो लोगों को भी? क्या बना रहा है ये? आधा डबे तो कहाँ बना है? बनाने छुपा क्या रहा है फिर? ये क्या एटॉमिक बम बनाया तूने? हैं? नहीं नहीं, सही है, फोटो सही है, पर थोड़ा वो एटॉमिक बम जैसा दिख रहा था। देख लिया मैंने। अब वो सही है गलत है वो तो बाद में देखेंगे। ये क्या करने की कोशिश कर रही है? ठीक तो है, फॉर्मूला लिखते तो ज़्यादा सही रहता। ये तीनों एक ही कंपाउंड है अलग अलग? तो एक ही जगह लिखना। तो इतना देर से बेंजीन इज इक्वल, बेंजीन के ऊपर तीर बना के ओजोनसिस और जिंक H2O लिख पाया नहीं? ट्राई तो कर। ट्राई भी नहीं हो रहा है? हैं?
तुझे लगता है कि तूने सही बनाया है? तो सही बनाना, काट उसको। ये क्या है बे? ये जो तूने बनाया है, इस ये कंपाउंड क्या है? इसको बेंजीन बोलते हैं। श्योर है ना तू? इसी को बेंजीन बोलते हैं। उससे अच्छा तो यही वाला बेंजीन था। काट उसको पूरा, फिर से बना। तू पुराना वाला ही कर रहा है, तू तो आगे बैठता है ना, यहाँ कहाँ आ गया लखेरों के बीच में? किससे लड़ाई करके आया तू? अपना शरीर देख ले तू। तू लड़ाई करने लायक है? लड़ाई में अगर कहीं लड़ाई होगी तो मेरी सबसे पहली एडवाइस है कि तू भागना वहां से, सबसे पहले। उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो लोग तेरे साथ। मत बताना मुझे। क्या कह रहा है? ताकि मैं भी उल्टी सीधी बातें करूं? हैं? इसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत यहां पर है। तुम लोगों से ज्यादा खतरा है उसको। यहां मत बैठा कर। अब तू बेंजीन का फोटो बना रही है? इतना देर से क्या कर रही थी? हैं? अच्छा, जब इतना डीट हो गया, इनको बोलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता अब, चाहे कितनी बेइज्जती हो, बेइज्जती से इम्यून हो चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं बे? और शर्म भी नहीं होगी तुझे ये सब करते हुए? नहीं, काट इसको पूरा। बेंजीन का पहले फोटो बनाना सीख। तू लोग तो एक दूसरे का देख के कर लिए होगा ना बे? सही। ये बहुत अच्छा है कि कम से कम तू एनसीईआरटी ओपन करके बैठा, टैबलेट पे हो भी। ला दे, वो टैबलेट दे। वो ओपन तो था, इधर ही ला दे। वो तो अब नीचे से लेना, अब ये नहीं मिलेगा। कितना सॉरी बोलते हो बे तुम, हैं? इस क्लास में आने के बाद, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद, अगर मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर समझाना पड़े तो शर्म से डूब मरना चाहिए मुझे। वो कह रहा है पानी ले आते हैं। ले आओ चुल्लू भर पानी। बेंजीन का स्ट्रक्चर बताएंगे क्या बे? बेंजीन का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या? अब फॉर्मूला अगर पता हो तो कम से कम इसके बाद तो कुछ भी फोटो मत बनाओ। लोग पता नहीं कैसी कैसी फोटो बना रहे हैं। एक ने ये बनाया, और वो मान भी नहीं रहे कि ये गलत। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गलत किया, ठीक है, गलती हो जाती है यार, तुम भी हुए हो, पर मानो तो यार,
गलती मानना बहुत जरूरी है। गलती मानते भी नहीं है कि नहीं गलत बनाया, नहीं नहीं यही सही है, यही पढ़ा हमने। ये फोटो होता है, यही तो बेंजीन होता है। हाँ, अब इसका ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं सीधा कर, ये बनाओ चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों एक ही है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में से कोई बनाओ चलेगा, ठीक है। पर लोग जो बना रहे हैं इसमें इस टाइप का फोटो बना रहे हैं यार। ये किस तरह से जस्टिफाइड है? एक तो 12 हाइड्रोजन जोड़े तुम इसमें, और ऊपर से कार्बन के 5 बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये फोटो तो मत ही बनाओ, बनाए हैं इसी में। कुछ लोग हैं ठीक है, कार्बन के बॉन्ड उनको पता है कि सही है, वो इसको बेंजीन बना रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन को ही, और इसी में बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ऐसा मत किया करो, दिल से गाली निकलती है। मैं भी भूल गया कौन सा बेंजीन था। मतलब बेंजीन का पहली और आखिरी बात, फुल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देख लो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार बना लेना। हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। अब तुम यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ या एक एक छोड़ के कहीं भी लगाओ, है ना, यही बने, ठीक है। यार बेंजीन का फोटो तो मत बनवाओ हमसे। अब इसमें ओजोन ओजोनसिस कराएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तुम्हें बस सारे डबल बॉन्ड तोड़ने। तो ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ो और ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ो, तो ये ऐसा कट के इधर बाहर आएगा, ये। और यहाँ भी ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ भी ऑक्सीजन लगाओ। ये कंपाउंड क्या है? ग्लाइऑक्सल, दिखाई दे रहा है? इसको अपन बोलते हैं CHO CHO, यही तो बनेगा। अब अगर मैं इधर से तोड़ता हूं, इधर से, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, देख। और ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या है? ग्लाइऑक्सल। और अगर मैं इन दोनों को तोड़ रहा हूं, तो ये भी क्या बन रहा है? ग्लाइऑक्सल। टोटल कितने मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बने? 3। यही तो बनाना था, पता नहीं क्या बना रहे हैं। इसी में फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड सब बना रहे हैं, एक CO2 निकाल के बैठा उसमें। कठिन था क्या ये? कितने लोग अपने मन से ये सही सही आंसर निकाल पाए थे? इतने लोग तो नहीं निकाल पाए थे जब मैं देख रहा था। तू कैसे हाथ उठा रही है? अगला क्या था? टॉल्विन। अब टॉल्विन होगा तो यहीं पे एक जगह पे, किसी भी एक जगह पे CH3 लगा दो, यही होगा। और अगर किसी भी एक जगह पे CH3 लगेगा तो इधर वाले तो क्या बनेंगे? ये वाला भी ग्लाइऑक्सल बनेगा, ये भी ग्लाइऑक्सल बनेगा, पर ये ग्लाइऑक्सल नहीं बनेगा। यहाँ पर ये एक जगह CH3 आएगा, और ऐसे में 2 मोल ग्लाइऑक्सल और 1 मोल
ये एक पता नहीं कौन सा कंपाउंड है, इसको CH3 CO CHO फॉर्मेशन होगा, देख रहा है? इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग अल्फा कीटो एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बे? क्यों बोलते हैं अल्फा कीटो एल्डिहाइड? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है, और इसमें जस्ट जो जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके उस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोनिक ग्रुप। इसलिए हम इसको अल्फा कीटो एल्डिहाइड बोलते हैं। तकलीफ में तो नहीं हो? ये कितने लोग अपने मन से सही से कर पाए थे? बहुत ही कम लोग। छापो। और ऑर्थोजाइलिन का हम नहीं बताएं, ऑर्थोजाइलिन का कर लेना होमवर्क। ऑर्थोजाइलिन का जो स्ट्रक्चर है, वो जो कंपाउंड है, वो ऐसा कंपाउंड है, अगर तुम ये कर पाए हो तो वो भी कर लोगे, और अगर तुम ये नहीं कर पाए हो तो वो भी नहीं कर पाओगे, और अगर तुम ये नहीं कर पाए हो तो उसका करके कोई फायदा भी नहीं होगा, तो रहने दो। ठीक है? छाप। देखो एग्जाम में ना ऐसा डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आता, अभी तो ये क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता कि ये कंपाउंड है, इसका ओजोलिसिस प्रोडक्ट बनाओ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये ओजोलिसिस प्रोडक्ट है, इसका कंपाउंड बनाओ। तो एक क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे? लिखो। A compound C6 H10, C6 H10 on ozonolysis gives, on ozonolysis give hexane diol, hexane diol on ozonolysis as a single product. Find the structure of the compound. करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ कंपाउंड बना लिए? तो सबसे पहले तो वो जो कंपाउंड था, क्या बोला था मैंने? ओजोनसिस के बाद कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था? हेक्सेन डाइअल। हेक्सेन डाइअल बस? तो हेक्सेन तो बना ले पहले। यही है ना हेक्सेन? डाइअल बोला है, मतलब एल्डिहाइड कहाँ पर है ये? एक नंबर पे है या दो नंबर पे है? हाँ, देखो अगर अल लिखा है ना, मतलब एल्डिहाइड है कि कीटोन? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड अगर है तो वो किनारे ही हो सकता है, बीच में एल्डिहाइड हो सकता है क्या? अरे बीच में तो ये चारों जगह पे तो क्या ही होगा? कीटोन। तो जो एल्डिहाइड होगा वो सिर्फ किनारे ही हो सकता है। अब किनारे में भी अगर ये किनारे रहता है तो ये हेक्सेन अल बनेगा। डाई अल बोला है ना, तो दो एल्डिहाइड होना चाहिए। दूसरा एल्डिहाइड कहाँ लगाएंगे? वो भी किनारा। अ, यही हेक्सेन डाइअल है ना बे? ओजोनसिस करने से अगर ये बन रहा है तो ओरिजिनल वाला कंपाउंड क्या रहा होगा? और देखो, पहले दिमाग में आता है कि यही कर लेते। दिख रहा है? इस कंपाउंड की ओजोनसिस करेंगे तो वो ऊपर वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? देख ले। अरे बन रहा है। ओजोनसिस में क्या करते हैं हम लोग? डबल बॉन्ड को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और वहां पर क्या लगा देते हैं? ऑक्सीजन। क्या इस कंपाउंड की ओजोनसिस करने से वही ऊपर वाला बनेगा? यही बन जाएगा। ये कितने लोग सही सही कर पाए थे? गलत है। प्रॉब्लम यह है कि जो कंपाउंड दिया है उसके फॉर्मूले में 6 ही कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है? 12। इसका तो फॉर्मूला भी वो नहीं है। C12H कितना बनेगा ये? H16 यही बन रहा है। ये तो कंपाउंड भी नहीं है। कंपाउंड तो था हमारे पास क्या? C6H10। नहीं, कितना H20 है? हाँ वही 20। ये तो बनेगा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड नेसेसरली इन दोनों कार्बन के बीच में था। कॉमन सेंस लगाना। तो अगर इन दोनों बीच में रहेगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। देखो, ये। और इसको अगर तोड़ के देखो यहाँ बीच में से, और दोनों जगह ऑक्सीजन लगाओ, देखो यही बन रहा है। और क्या उस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो C6H10 है या नहीं? है ना बे? मतलब साइक्लोहेक्सीन ही एक कंपाउंड है जिसका ओजोनसिस करने से बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सही सही सोच पाए थे? कोई बात नहीं। बाकी जो लोग नहीं सोच पाए उनको सोचने की जरूरत है। थोड़ा क्लास में ना सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ये बना बनाया खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर किसी के मन में ये आता है कि पैसा किस बात का दिए हैं, तो हम बता दें कि पैसा इसी बात का दिया हो कि तुमसे खाना बनवाया जाए, तुमसे प्रोडक्ट बनवाया जाए। हम यहाँ बनाने के लिए नहीं है। ठीक है। ट्रेनिंग का पैसा मिला है, नोट्स बनवाने का नहीं। और नोट्स ही चाहिए हो तो बहुत बढ़िया टॉपर्स के नोट्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन सर्च करना, 350 रुपये में मिल जाएगा टॉपर का नोट्स बना बनाया बना। अगर नोट्स बनाना है तो है, बेचते हैं सिर्फ टॉपर लोग अपना नोट्स। लिखो अगला। रिएक्शन
फ्री रेडिकल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी किसी अल्कीन के ऊपर, कैसा ट्रेनर, अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन जानते हो तो लोग, और हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन कराया जाए सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट प्रेजेंस में अगर किसी हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं सनलाइट पे, CCl4 नहीं, पानी नहीं, अल्कोहल नहीं, तुम्हें पता है ना CCl4 में यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, दोनों जगह हैलोजन जुड़ जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पानी में क्या होता है, एक जगह हैलोजन और एक जगह OH जुड़ता है, और अल्कोहल में क्या होता है, एक जगह हैलोजन और एक जगह OR जुड़ता है। ये पढ़ाया है कभी? पर सनलाइट अगर हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला, ये हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से हैलोजन निकलता है, दोनों मिलके HX बनाता है, और इस जगह पे एक हैलोजन जुड़ जाता है। देख रहा, इसका फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि सिलेबस में सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम सिर्फ यही प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके आगे सनलाइट के साथ रिएक्शन होके ये भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, और ये फर्दर अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये भी बनता है। पर क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूशन सिलेबस में है, ये सारे प्रोडक्ट नहीं बनाने, खाली क्या बनाना है बे, ये वाला। ठीक है, छापो। अब वो भी बता देंगे, अभी तो पढ़ा रहे हैं, वो भी बता देंगे, थोड़ा सब्र कर लो। टेस्ट में क्या आता है वो हमको नहीं मालूम, पर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो करने के बाद अगर वो टेस्ट वाला नहीं हो पाता है तो वो वाला पूछ लेना, वो भी बता दूंगा। ठीक है, क्या पता मैं जो कराऊँ उसी में से कोई एक टेस्ट में आया हो, मुझे क्वेश्चन नहीं पता, नीट का पेपर देखता ही नहीं, अब तो लग रहा है जेई का भी ना देखूं, जिस लेवल का आ रहा है। अब एकदम आसान, नीट से भी आसान हो गया, तुम लोग से ज़्यादा आसान पेपर आ रहा है। अब कंपटीशन उनका टफ हो रहा है ज़्यादा, पेपर उनका आसान होता जा रहा है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो जितने क्वेश्चन तुम्हें 45 क्वेश्चन करने होते हैं ना, 50 में से 1 घंटा टाइम मिलता है, 1 घंटा ना बे, 1 घंटा नहीं, 45 मिनट, सॉरी, 3 घंटे में 3 घंटे में 200 क्वेश्चन, 120 180 क्वेश्चन करने होते हैं ना, 200 मिनट, अरे चलो ठीक है, 180 में 180 मानो, वो उतना ही टाइम लगता है। तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन पर आवर, यही तो हुआ। तो 45 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट का टाइम रहता है ऑलमोस्ट। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आसान है, कम है, मतलब 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ही करना है, और उसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गए, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गया, और टाइम भी बढ़ गया। तो जो नीट के लेवल का पेपर है उससे एक लेवल नीचे कर दो पेपर, ये जेई मेन का पेपर का लेवल, और जो नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसका हाफ कर दो, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जेई में, और जो नीट में अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है उसमें 25% बढ़ा लो, ये जेई वालों को टाइम मिल रहा है, उसके बाद भी ये नंबर लेके आ रहे पता नहीं कैसे। इसमें तो 300 में से 300 नंबर लाने चाहिए। 300 होता है, कितने का होता है, हाँ 300 नंबर, 300 में से 300 लाना चाहिए ना, वो भी नहीं ला रहा, 100 भी नहीं आ रहा। पर तू लोग तो करो, खैर तू लोग भी, किससे बोलता हूँ मैं, दुख खत्म ही नहीं हो रहा।
एक छोटा सा क्वेश्चन कर, अच्छा यही इस टाइप का सेम सब्स्टिट्यूशन एक और कंपाउंड देता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनबीएस। एनबीएस जानते हो ना, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बोलते हैं इसको, ये कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड होता है इसको हम लोग सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। और इसमें से अगर ओ एच हटा के दोनों जगह पे एन लगा दो, इसको हम लोग सक्सीनामाइड बोलते हैं। और यहाँ से एच हटा के एक ब्रोमीन लगा दो, इसको हम क्या बोलते हैं, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म इसका बहुत सिंपल सा है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, फ्री बी आर फ्री रेडिकल बनता है, और ये बी आर फ्री रेडिकल यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पर सेम वही प्रोडक्ट बनता है, बस हाँ वहाँ ब्रोमीन जुड़ा रहता है। अच्छा, दोबारा ब्रोमीन यहाँ जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, पर क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूशन ही सिलेबस में है, तो हमेशा एनबीएस से रिएक्ट कराने के बाद यही प्रोडक्ट बनाओ। तो बी आर कहाँ जुड़ेगा बे, वहाँ जहाँ पे फ्री रेडिकल स्टेबल हो। ठीक है, अब वो तुम चेक कर लेना। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, छाप लियो ना इसको, जल्दी छापो, और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद एनबीएस, एनबीएस। Write the major product when following compounds are treated with NBS. जल्दी करो, एनबीएस के साथ ट्रीट करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तू जो पूछ रहा था वो इसमें से कोई है? ठीक है, तो फिर वो पूछना अलग से। तुम्हारे पास समय है मात्र 5 मिनट का, 6 मिनट ले लो, जल्दी करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? अरे यार, कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? देखो तुम्हें क्या करना है, किसी भी कोई भी कंपाउंड दिया और एनबीएस से रिएक्शन करा रहे हैं या फिर हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सबसे पहले देखो कि कौन सा हाइड्रोजन हटाने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों ही फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, सनलाइट भी और एनबीएस भी। तो हाइड्रोजन हटाएंगे और देखेंगे कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और ऐसे में यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो इस कंपाउंड में, इस वाले कंपाउंड में दो तीन हाइड्रोजन है, वो देख लेते हैं कौन सा हाइड्रोजन में ज़्यादा फ्री रेडिकल अच्छा बन रहा है। इस वाले हाइड्रोजन को अगर मैं हटाता हूँ तो क्या ये फ्री रेडिकल स्टेबल है या नहीं है? ये स्टेबल नहीं, तो यहाँ से नहीं हटाएंगे। क्या ये फ्री रेडिकल स्टेबल है, ये वाला? है ना, ये वाला ज़्यादा स्टेबल। बस फ्री रेडिकल बनाओ, जो भी स्टेबल होगा वहीं पर अपन क्या लगाएंगे, ब्रोमीन लगा दो।
ठीक है, इस कंपाउंड में NBS से रिएक्शन कराएंगे तो यही बनेगा। हाँ, अब कुछ लोग बैठ के याद करते हैं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे होता है। देख लो तुम, है ना, तुम याद करना चाहते हो याद भी कर लो, लिखो लिखो, जो लोग याद करना चाहते हैं उनके लिए लिखवा देता हूं मैं, लिखो। व्हेन एन एल्कीन or benzene derivative reacts with halogen in presence of sunlight, in presence of sunlight or NBS, or NBS, the substitution occurs, the substitution occurs at benzylic and allylic position, benzylic and allylic position। तो सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। अब अगर तुमको बेंजाइलिक एलाइलिक पोजीशन दिख जाती है तो वो कर लो, और नहीं तो कॉमन सेंस लगा और कोई भी हाइड्रोजन हटा के, सारे हाइड्रोजन हटा के देखो, जहाँ फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ लगा दो। ठीक है, क्या करना आसान है, बेंजाइलिक एलाइलिक पोजीशन खोजना या फ्री रेडिकल बना के स्टेबिलिटी चेक करना। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लिटरली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग एलाइलिक पोजीशन खोज लेते, मैं नहीं खोज पाता। ठीक है, तो मुझे फ्री रेडिकल बना के स्टेबिलिटी चेक करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ना, रदर देन एलाइलिक पोजीशन खोज पाना। पर कुछ लोगों को एलाइलिक पोजीशन खोजना आसान लगता है, तो ठीक है फिर। टाइम हो गया, ठीक। अगली क्लास में देखेंगे, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।